फ्रेंड्स, क्या आपका गूगल माई बिजनेस का रैंकिंग डाउन हो रहा है? मैं आपको पूछ रहा हूं, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। क्या आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे गूगल बिजनेस प्रोफाइल में पहले बहुत ज़्यादा कॉल आता था, अभी कंपैरेटिवली कॉल बहुत कम आ रहे हैं? यानी मान लीजिए कि अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में कॉल अच्छे खासे आते थे, लेकिन अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमें कॉल्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारा रैंकिंग डाउन जा रहा है। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं गूगल का एक रैंकिंग फैक्टर का एक न्यू अपडेट्स के बारे में। आप सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका रैंकिंग को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। आपका रैंकिंग बहुत ज़्यादा डाउन जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो न्यू रैंकिंग फैक्टर्स का अपडेट है वो क्या है, और आराम से एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको लगे कि ये वीडियो स्लो है, थोड़ा सा इस वीडियो को फर्स्ट करके आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे कमेंट्स में प्लीज बताइए, आप में से कितने लोगों का रैंकिंग जो है डाउन जा रहा है, या फिर आपको कॉल्स कम आ रहे हैं कंपैरेटिवली आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि रैंकिंग फैक्टर्स का अपडेट आया है गूगल का। अब रैंकिंग फैक्टर का मतलब क्या है? रैंकिंग फैक्टर का ये मतलब है कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट के चलते आपके बिजनेस रैंक करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यू कितने हैं, आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आपने कैसे ऑप्टिमाइज किया हुआ है, आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे सर्विस में, प्रोडक्ट में आपने क्या क्या ऐड किए हैं, कितना आप एक्टिव है, या फिर आपके प्रोफाइल पे कीवर्ड्स आपने डिस्क्रिप्शन पे कैसे आपने रखा है, लोकल लिस्टिंग आपने कैसे कर रखा है। तो ये सारे रैंकिंग फैक्टर है। तो इस रैंक मतलब ये सारे फैक्टर के वजह से आप रैंक करते हैं, या फिर आपको बहुत सारे कॉल आते हैं। अभी 16 को गूगल ने एक न्यू रैंकिंग फैक्टर अनाउंस किया, जिसका नाम है ओपननेस। क्या है? ओपननेस। मतलब आपका बिजनेस का जो ओपनिंग टाइम है और आपका बिजनेस का जो क्लोजिंग टाइम है, इसके बेसिस पे जो है ना, आपका रैंकिंग फैक्टर डिपेंड करेगा, और इसका वेटेज अभी सबसे ज्यादा है। आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल, आपका बिजनेस है और आपका जो टाइम है, मान लीजिए कि आपका फिजिकल लोकेशन है। आपने जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपने क्रिएट किए हैं, उस टाइम पे आपने वहां पे टाइमिंग डाले हैं मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 6 आपने टाइम डाले हैं, या फिर किसी का मॉर्निंग से एग्जाम्पल 9 टू इवनिंग 5। मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपको बाय डिफॉल्ट जो है आपका ओपनिंग आवर और क्लोजिंग आवर्स आपको डालने होते हैं। अब मान लीजिए, एग्जाम्पल देता हूं कि बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि मेरे बिजनेस के बारे में आपको एग्जांपल देता हूं। हमने हमारे बर्दा के रिलेटेड कीवर्ड्स में, या फिर वेडिंग इनविटेशन के रिलेटेड कीवर्ड्स में, हम दोपहर को सर्च करें, मॉर्निंग में सर्च करें, रात को 2 बजे सर्च करें, हम रैंक करते हैं, टॉप पे रैंक करते हैं, 1 2 3 ऐसे पोजीशन पे रैंक करते हैं। लेकिन ये मैं मेरे बिजनेस का एग्जाम्पल दिया। सिमिलरली आपके केस में भी मान लीजिए कि आप किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस से है, आपका प्रोफाइल को आपने बढ़िया कर रखा है, आपने रैंकिंग के सारे फैक्टर का ध्यान रखा है, और आप रैंक करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा मतलब अब आप दिन में 24 आवर आप रैंक नहीं करेंगे। अब आपका रैंकिंग डिपेंड करेगा आपके ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम पे। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने आपके प्रोफाइल पे डाल रखा है 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। सो जो लोग 10 बजे से लेकर 6 बजे के अंदर आपके प्रोडक्ट्स या आपके सर्विसेज के रिलेटेड गूगल में सर्च करते हैं, उस टाइम पे आप रैंक करेंगे। जब आपका सुबह, मान लीजिए कि आपका बिजनेस बंद है, अभी कोई 6 बजे सुबह सर्च कर रहा है, या फिर रात को कोई 10 बजे सर्च कर रहा है, ऐसे टाइम पे आप रैंक नहीं करेंगे। ध्यान से समझ में आया? मतलब आपका जो ओपनिंग आवर्स है और जो क्लोजिंग आवर्स है, ओपनिंग आवर्स से पहले और क्लोजिंग आवर्स के बाद अगर कोई आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के रिलेटेड कीवर्ड्स गूगल में सर्च करता है, उस टाइम पे आप रैंक नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बिजनेस मॉर्निंग में अभी चालू नहीं हुआ है या शाम को क्लोज हो चुका है। इस टाइम पे वही बिजनेस दिखेगा जो बिजनेस उस टाइम पे ओपन है। वो बिजनेस का प्रोफाइल बहुत बढ़िया हो, वो बिजनेस सचमुच क्रेडिबल हो, वो बिजनेस सचमुच अच्छा काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, उस टाइम पे वो ओपन है, वही दिखेगा। सो मुझे पर्सनली ये अपडेट जो है बहुत होपलेस लगा। मुझे पर्सनली ये अपडेट नहीं पसंद आया। मतलब यहाँ पे यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। मतलब कोई ऐसे बिजनेस भी दिखेगा, मतलब जिस टाइम पे वो, मतलब उसका टाइमिंग चेंज कर रखा है, या फिर उसका सर्विस बढ़िया नहीं है, या फिर प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है,
वो भी रैंक करेगा। सो ये मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। अगर आप चाहते हो कि गूगल इस अपडेट्स को इम्प्लीमेंट ना करे या फिर चेंज करे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि गूगल को या गूगल के कोई एम्प्लॉय तो ये वीडियो पहुंचे और एक्चुअल में हमारा जो तकलीफ है वो गूगल समझ सके। तभी जाके अगर मास ये वीडियो शेयर होगा या ज़्यादा लाइक्स होंगे तभी जाके गूगल तक ये पहुंचेगा। नहीं तो आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो तो गूगल को नहीं पहुंचेगा, आपके बिजनेस को डायरेक्ट इफेक्ट होगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि कोई सुबह 6 बजे आपके बिजनेस के बारे में सर्च कर रहा है, जिस टाइम पे आपका बिजनेस ओपन नहीं है, या फिर रात को 9 बजे कोई आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में सर्च कर रहा है जिस टाइम पे आपके बिजनेस ओपन नहीं है, तो उस टाइम पे आप रैंक नहीं करोगे। अब यहाँ पे 3 चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसमें यूजर्स को क्या फायदा क्या नुकसान होगा, यहाँ पे बिजनेस ओनर को क्या फायदा क्या नुकसान होगा, यहाँ पे एजेंसी ओनर या डिजिटल मार्केटर को क्या फायदा क्या नुकसान होगा। पहले जो सर्च कर रहा है उसके लिए क्या फायदा क्या नुकसान होगा समझते हैं। अभी मान लीजिए कि जो सर्च कर रहा है, अगर वो डे टाइम पे सर्च कर रहा है, ऑफिस आवर में सर्च कर रहा है, तो उसको कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको राइट इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस है, कुछ ऐसे टाइम है जो लोग बिफोर ऑफिस टाइम या आफ्टर ऑफिस टाइम सर्च करते हैं। ऐसे केस में जो जेन्युइन ऑथेंटिक बिजनेस या जेन्युइन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि गूगल उस टाइम पे जो है वही लोगों को दिखाएगा जो लोग ओपन का टाइम डाल रखा है। तो ऐसे केस में मतलब हो सकता है वो बिजनेस को फायदा हो जाए, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा, आप फिर गूगल पे भरोसा नहीं करेंगे। सो ये गूगल का एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। इसके लिए मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा गूगल को या गूगल के एम्प्लॉय को कि ये जो फीचर्स है इसको बैकआउट करना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं कि बीइंग ए बिजनेस ओनर आपको क्या नुकसान होगा क्या फायदा होगा। बीइंग ए बिजनेस ओनर इसमें आपको फायदा कुछ नहीं होगा। फायदा कुछ नहीं होगा इसके लिए क्योंकि आपको नुकसान ही नुकसान है। आप 24 आवर ओपन नहीं रख सकते। 24 आवर ओपन नहीं रखेंगे तो आप बिफोर ऑफिस टाइम आफ्टर ऑफिस टाइम जो है बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, उस टाइम पे जो है आपका रैंकिंग डाउन हो जाएगा। तो बिजनेस ओनर के हिसाब से तो ये जो है बहुत तकलीफ की बात है। आपको कोई भी यहाँ पे इस अपडेट्स पे आपको बेनिफिट्स नहीं होंगे। लेकिन मैं वीडियो के एंड में इसका बाईपास करने का एक तरीका बताऊंगा, राइट वे वाले तरीका बताऊंगा, जिससे कुछ हद तक इसको कंट्रोल किया जा सके। अब थर्ड पार्ट आता है जो डिजिटल मार्केटर, फ्रीलांसर या एजेंसी ओनर। एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं बिजनेस ओनर हूं या फिर मैं डिजिटल मार्केटर हूं। मान लीजिए कि मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मैं मेरे क्लाइंट्स को दिखा दिया, उनको रिपोर्ट शेयर कर दिया, और वो रिपोर्ट मैंने डे टाइम पे बनाया था जिस टाइम पे ऑफिस चालू रहता है। तो उस टाइम पे जब मैं रिपोर्ट बनाऊंगा, उस टाइम पे रिपोर्ट जो दिखेगा, मान लीजिए कि ये कीवर्ड पे मैं नंबर 1 पे हूँ, दूसरे कीवर्ड पे नंबर 3 पे हूँ, तीसरे कीवर्ड पे नंबर 5 पे हूँ, और रिपोर्ट कब बनाया था? ऑफिस टाइम पे, वर्किंग आवर्स पे। अब उसी रिपोर्ट को अगर वो बिजनेस ओनर बिफोर ऑफिस आवर या फिर आफ्टर ऑफिस आवर देखे तो उसको अलग रैंक दिखेगा। ऐसे केस में बिजनेस ओनर और एजेंसी के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्लिक्ट हो सकता है। बिजनेस ओनर को लग सकता है कि यार ये गलत रिपोर्ट शेयर किया है, लेकिन ये कंफ्लिक्ट हो सकता है इसके चलते। अब आप में से बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा, तो क्या करें हम इसके लिए, इससे बचे कैसे? क्या हम 24/7 कर दें हमारे बिजनेस को? तो यहाँ पे आपके लिए वार्निंग से, गलती से भी आप 24/7 आप मत करना। आप अगर 24/7 करते हो या फिर आप गूगल को बाईपास करने के लिए कोशिश करते हो, तो गूगल के जो क्वालिटी गाइडलाइंस है, ये क्वालिटी गाइडलाइंस या गूगल के पॉलिसी के खिलाफ है। ऐसे करने से आपका बिजनेस जो है सस्पेंड हो सकता है, और स्पेसिफिकली ये न्यू अपडेट पे अगर आपका बिजनेस सस्पेंड होता है तो आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भर भर के थक जाओगे, आपका रीइंसिस्टमेंट नहीं होगा। इसमें जो मुझे लगा कि क्या कर सकते हैं, जो मैं मेरा सुझाव देना चाहता हूं, इसमें थोड़ा सा आपका ऑफिस का जो वर्किंग आवर्स है उसको आप एक्चुअल में एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब सिर्फ गूगल माई बिजनेस में नहीं, मान लीजिए कि आपने मॉर्निंग 10 बजे आपने लिखा है, तो मॉर्निंग 8 बजे आप कर सकते हो चालू। आपने शाम को 6 बजे या 5 बजे लिखा है, वो आप जो है शाम को 8 बजे या 9 बजे कर सकते हो। मतलब आप 2-3 आवर्स आपका टाइम को एक्सटेंड कर सकते हो गूगल माई बिजनेस में भी और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में भी। ऐसे मत करना कि आपने गूगल माई बिजनेस में आपने टाइम चेंज कर दिया, लेकिन कोई सुबह 8 बजे आपको फोन करता है तो आप आंसर नहीं करते हो, रात को कोई 8:30 बजे फोन करता है तो आप आंसर नहीं करते हो। गूगल के पास 100% डेटा होता है कि आप कभी आप चालू कर रहे हो,
कभी आप बंद कर रहे हो। तो अगर आप टाइम चेंज कर रहे हो, 2-3 घंटा आप बिफोर मतलब मॉर्निंग में और 2-3 घंटे आप इवनिंग में एक्सटेंड करने का कोशिश करोगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल आए, तो ऐसे केस में एक्चुअल में भी आपको आपके शॉप पे या स्टोर पे इम्प्लीमेंट करना होगा, बाईपास मत करना। अब मैं आपको और एक चीज बता दूं कि ये जो ओपननेस के साथ साथ एक हिडन फैक्टर है जिसके वजह से रैंकिंग बहुत अच्छा होता है। हिडन फैक्टर मतलब गूगल आजकल जो है आपके मैप को कितने लोगों ने फॉलो करके आया है और कितने जल्दी जो क्लाइंट है उसके लोकेशन से आपके लोकेशन तक पहुंचने के लिए कितना कम टाइम लगता है, इसको भी जो है गूगल अभी इंपॉर्टेंस दे रहा है रैंकिंग फैक्टर में। तो ऐसे केस में गूगल को एक पॉजिटिव सिंबल्स देने के लिए कि आपका बिजनेस अच्छा है, आपके लोकेशन पे बहुत अच्छा या ज्यादा लोग आते हैं, ऐसे केस में आपका कस्टमर को आपको फोन में आपको एड्रेस नहीं समझाने हैं। अगर आपने फोन में एड्रेस समझाया कि उस गली में वो लेफ्ट लेना राइट लेना गोल चक्कर आएगा, वो काला वाला बिल्डिंग उसके बाजू में जो है, ऐसे आपको नहीं समझाना है। अगर समझाया भी फिर भी आपको आपका गूगल लोकेशन, गूगल मैप का लोकेशन उनको जरूर शेयर करना है और उनको एडुकेट करना है कि आप लोकेशन फॉलो करके आइए तो आप डायरेक्टली हमारे लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आपके मैप को फॉलो करके आया, ये प्रैक्टिस अगर आपने शुरू किया, तो गूगल को एक पॉजिटिव सिंबल्स जाएगा। ऐसे केस में जो है आपको जो है रैंकिंग फैक्टर में बहुत ही अच्छा इफेक्ट होगा, आप रैंक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एम्प्लॉय को भी आप बोल सकते हैं ये बात। मान लीजिए कि आपके एम्प्लॉय कोई मॉर्निंग 8 बजे आता है या फिर रात को 9 बजे जाता है, उनको भी आप बोल सकते हो कि आप ऑफिस आते वक्त या ऑफिस जाते वक्त जो है आप मैप को फॉलो करके आना, मैप को फॉलो करके जाना, यानी जस्ट मैप को ओपन कर देना, ऑफिस पहुंचे मैप को क्लोज कर देना। तो ऐसे केस में भी गूगल को ये सिंबल्स मिलता है कि नहीं ऑफिस ओपन है और अभी ऑफिस क्लोज हुआ, तो गूगल को पता चलता है, तो आप रैंक करेंगे। तो ये एक ऑथेंटिक तरीका है जो हमने इंप्लीमेंट किया और इससे हमें बहुत फर्क मिला, इसके लिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, आप इसको बाईपास करने के लिए जानबूझ के 24/7 मत करना। ऐसे करने से आपका प्रोफाइल जो है सस्पेंड हो सकता है। मुझे पर्सनली ये अपडेट मजा नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। आप में से बहुत सारे लोगों के रैंकिंग डाउन होने वाले हैं, तो आप इस स्पेसिफिक अपडेट्स के ऊपर आप रैंक कैसे करोगे, इसके लिए आगे मैं कुछ वीडियो लाने वाला हूं। सो अगर आप सचमुच आपके प्रोफाइल के लिए सीरियस हो, प्लीज मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को जरूर प्रेस करना ताकि किसी भी टाइप के वीडियो जो है आपको मिस ना हो। और आपको अगर ये वीडियो और ये अपडेट पसंद आया होगा, प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।